जी। आपने हिंट तो कर दिया है, एमएलसी की बात कर दी है। पार्टी के अंदर तो कलह की बात अलग है, लेकिन फैमिली के अंदर, लालू परिवार के अंदर जिस तरह से कलह की बात है, हम उसी पर अगला जिक्र करेंगे। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है, राबड़ी देवी चाहती हैं कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन मामला उनकी शर्तों पर अटक गया है। तेज प्रताप आरजेडी के बजाय अपनी पार्टी जेजेडी के बैनर तले एमएलसी बनना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव इसके पक्ष में नहीं है। और विधानसभा संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन को सिर्फ एक सीट मिलने की संभावना है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि लालू यादव सिंगापुर जाकर बेटी रोहिणी आचार्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें आरजेडी से एमएलसी बनाया जा सके। इन सब खबरों में सर कितनी सच्चाई है, और क्या प्लान है आखिर आरजेडी का या लालू फैमिली का, बेसिकली अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व हैं। राबड़ी देवी चाहती हैं तेज प्रताप को बनाना, लेकिन तेज प्रताप चाहते हैं जेजेडी से जाना, और लालू यादव रोहिणी आचार्य को मनाने में लगे हैं। तो बेसिकली देखिए लालू फैमिली की बात है ये। देखिए ये मसला परिवार का केवल परिवार का ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि राबड़ी देवी या लालू यादव पिता और माता होने के नाते चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियों को मिले। एक लफड़ा यहाँ पे एआईएमआईएम के द्वारा भी है। एक बिल्कुल। ही सीट है, और उस सीट पे अगर कोई आरजेडी का कोई नेता बनता है, इनके परिवार का कोई नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे उस समय एआईएमआईएम उनका एक आरोप लग सकता है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके जो विधायक हैं, उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार का साथ दिया था, तो अब वो साथ उनको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये यही तो तय था कि आप राज्यसभा में आप समर्थन दे दीजिए, एमएलसी के वक्त सोचेंगे। तो हालांकि ये आरोप लगा करके एआईएमआईएम कुछ राजनीतिक तौर पे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते हैं इस समय, लेकिन एक आरोप लगाना का उनको मौका मिलेगा कि देखिए एक मुसलमान को एमएलसी भेजने की जब बारी थी तो आरजेडी पीछे हट गई। तो जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी आरजेडी पे हमलावर रहती है, उनको एक मौका जरूर मिल पाएगा। तो अगर आरजेडी तेजस्वी यादव अपने किसी पार्टी के नेता को भेजते हैं, तो वो मौका ओवैसी की पार्टी को मिलेगा। उसकी जगह अगर अपने परिवार के किसी बेटे बेटी को भेज देते हैं, तो एक तरीके से एक संवेदना भी फैल जाएगी कि वो परिवार को एकजुट करना चाहते हैं, जो नाराज हैं उनको मनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की जो दावेदारी है वो कमजोर हो जाएगी। इसीलिए लालू यादव ये चाहते हैं, वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पे सुव्यवस्थित तरीके से सोच के चाहते हैं कि अपने बेटी और बेटी को भेजें। इसमें जो राबड़ी देवी की पहली पसंद उनका अपना बेटा तेज प्रताप यादव है, लेकिन इसमें दो तरफा संकट है। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल खत्म नहीं करना चाहते हैं, नहीं उसको आरजेडी में विलय करना चाहते हैं। वो एक अलग पार्टी है, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अगर वो एमएलसी भेज दिया जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राजनीतिक तौर पे आप इसको कैसे कुछ सटीक मान सकता है। इससे तो एक तरीके से जो आरजेडी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, उसके भी मनोबल पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। ये एक तरीके से मजाक वाली स्थिति हो जाएगी कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे पार्टी का नेता है या दूसरे पार्टी का अध्यक्ष है, और वो आरजेडी के वोट से जा रहा हो, अगर वो सदन में पहुंच गया तो फिर सदन में किन किन मुद्दों पे वो बोलेगा। हो सकता है सदन में जब बोलने की बारी आए तो आरजेडी की आलोचना शुरू कर दें, हो सकता है वो बीजेपी की भी तारीफ करना शुरू कर दें। आप पार्टी के अंदर हैं तो अनुशासन हो सकता है, पार्टी के बाहर उन पे तो कोई राजनीतिक अंकुश लग नहीं सकता है। जब मतदान की प्रक्रिया हो तो आरजेडी उन पे वीटो तो लगा नहीं, व्हिप जारी तो कर नहीं सकती है। तो फिर वो जो एक तरीके से राजनीतिक तौर पे अप्रासंगिक है कि बिना आरजेडी के सदस्य बने उनको एमएलसी भेजना। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो फिर आ जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक एमएलसी बन जाए और उसके बाद वो सीमित रह जाए। वो एक पुत्र हैं तो फिर वही वही दावेदारी चलेगी। जैसे जब तक वो पार्टी में रहे तो कभी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोले, कभी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ बोले, तो फिर वो जो उनका जो साइकिल था आंतरिक कलह का, उसको उसको पुनर्जीवित करना हो जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि उनको मिले। तो उसके बाद अब लालू यादव का एक प्रयास रोहिणी आचार्य को लेकर के है। रोहिणी आचार्य रोती हुई गई थी, उसके बाद से फिर लालू यादव और रोहिणी आचार्य में कोई भेंट मुलाकात नहीं हुई है। अब वो सिंगापुर जा रहे हैं, तो उनको वो आए और आरजेडी के सदस्य के रूप में वो एमएलसी बन जाए। तो ऐसा हो तो फिर वो एआईएमआईएम के क्लेम से भी बच जाएंगे, और वो जो सीट है वो आरजेडी में भी रह जाएगा और पार्टी के अंदर भी रह जाएगा। तो ये लालू यादव की अपनी रणनीति है, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव
सहमत भी हैं बहन के, अगर वो सहमत होंगे, अगर वो होंगे भी तो यही कारण होगा, वरना अगर उनको ओवैसी का डर नहीं होता तो वो अपने किसी दूसरे नेता को बना के भेज देते। तो ये एक ही सीट है, हालांकि वो सीट आरजेडी जीतने में सक्षम है, लेकिन उनके लिए एक राजनीतिक संकट है कहीं ना कहीं। इसमें अभी देखिए कि राजेश राम, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी एक बयान आया है कि वो भी एक सीट पे दावेदारी करेंगे। तो एआईएमआईएम की दावेदारी है, कांग्रेस की दावेदारी है, और तो इन सभी दावेदारियों से निपटने का परिवार एक ही उपाय है कि परिवार के किसी सदस्य को बना देना। लेकिन देखने वाली बात होती है कि रोहिणी आचार्य मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर तेज प्रताप यादव को समझा बुझा के किसी तरीके से आरजेडी में लाया जाए और फिर उनको बनाया जाए, ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि अपने ही वसूलों पे राजनीति करने वाले और जीवन जीने वाले लालू यादव के बड़े बेटे भी हैं, वो राजनीतिक तौर पे वो सटीक नहीं हो पाएंगे। हाँ, रोहिणी आचार्य, अगर देखिए रोहिणी आचार्य भले ही नाराज है और वो आरजेडी के सदस्य नहीं है, घर छोड़ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे बता चुकी हैं, लेकिन वो हमेशा बीजेपी पे या नीतीश कुमार पे, जदयू पे हमलावर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए जैसे कोई एक विपक्षी पार्टी का नेता सक्रिय होता है, वो आरजेडी के दूसरे नेताओं की तुलना में ज्यादा सक्रिय हैं, वो उतने ही हमलावर हैं। कभी कभी तो किसी मुद्दे पे वो तेजस्वी यादव से ज्यादा पहले उनकी प्रतिक्रिया जाती है। तो वो विपक्षी नेता की भूमिका नहीं छोड़े हैं। हाँ, वो आरजेडी छोड़ने की बात कहे हैं, परिवार छोड़ने की बात कही है। तो हो सकता है लालू यादव के मान मनोबल के बाद वो आ जाएं और एक राजनीति की भी एक पारी की शुरुआत करें। बिल्कुल।